हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं जैसे नॉन वर्बल का जो सीरीज चल रहा था, हमने 20 तक क्वेश्चन किया था ना, 20 से आगे करेंगे। देखो हर पार्ट में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है गाइज, बिकॉज आपको देखने में ये कुछ क्वेश्चन ईजी लगेंगे बट वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया जाए तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तो आराम से फ्री माइंड हो कि आप सोच रहे हो, आराम से आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम में कभी कभार क्या करता है ना, जो चीज़ हमको आता है वो भी हम गलत करते हैं और खास करके नॉन वर्बल तो और गलती करते हैं। क्योंकि नॉन वर्बल क्या होता है, क्या है ना कि सोचना होता है, एक को दूसरा तीसरा ऐसा रिलेशन निकालना होता है, उसी में हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। एग्जाम में अपने पे प्रेशर होता है तो सही वाली चीज़ें गलत हो जाती है। इसलिए ये मत सोचो कि ईजी है कि डिफिकल्ट है। क्वेश्चंस का लेवल ऐसे ही रहेगा, टेंशन ना लो। हाँ, प्रेशर होता है थोड़ा सा, उसकी वजह से आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, बाकी डिफिकल्ट नहीं होता है। चलो फिर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मतलब 21 नंबर में पांचों एरो ऊपर के साइड में, इसमें देखो एक एरो नीचे आया है, इसमें 2 एरो नीचे आया और इसमें देखो दोनों एरो आगे बढ़ गए। अब इसमें देखो दो एरो को छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। फिर अगले वाले में बताओ कौन सा एरो होगा। तो कुछ लोग कहेंगे ना कि देखो सर इसमें जो है 3 एरो नीचे होने चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये वाले एरो को भी जो ना ऐसे नीचे कर दो, यही कहोगे ना आप लोग। तो चलो ठीक है, आप गलत आंसर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी कर रहे हो तो बिल्कुल भी गलत कर रहे हो, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ये एरो नीचे नहीं जाएगा। देखो कह क्या रहा है ना इसमें कि अगर पहले वाले एरो को हमने नीचे किया यहाँ पे, ठीक है, अगले वाले में ये क्या हुआ ना, दूसरा एरो भी नीचे आया। अगले वाले में ये दोनों एरो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ढकेले नहीं, क्या हुआ ना, अब ये वाला एरो सीधा हो गया। ठीक है, ये एरो सीधा होके बस ये वाला एरो अब मुड़ गया नीचे की साइड। क्लियर। अब अगले वाले में क्या हुआ, ये जो एरो मुड़ा हुआ था ये सीधा हो गया और इसका अगला वाला मुड़ गया। ठीक है, तो अगले वाले में ये जो तीसरा एरो था ना पीछे से, वो सीधा हो जाएगा ऊपर की तरफ और ये जो लास्ट में था वो मुड़ जाएगा। मतलब ऊपर के ये दोनों नीचे की साइड रहेंगे ऐसे और ये तीनों ऊपर की साइड रहेंगे। समझ में आ रही है आपको। तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर भी कह रहा है कुछ। देखो इसके अंदर पहले में है क्या, ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सर्कल है। फिर अगले वाले में देखो ये क्या है भाई, पॉइंट का सिंबल है ना, और उसके बाद ये है अपना सर्कल है, फिर डॉलर का सिंबल है। अगले वाले में देखो ये ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, ये सभी चीज़ें आ गई हैं। फिर उसके जगह पे ये इक्वल का है और उसके जगह पे देखो ये क्या है, डिवाइड आ गया। मतलब ये किस तरीके से काम कर रहा है थोड़ा सा सोचो। इनके वर्क करने का और चेंज करने का क्या तरीका हो सकता है, कुछ दिमाग में लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? तो वीडियो को रोक के जरा आराम से सोचो आखिर इसके अंदर क्या लॉजिक क्या लगा रखा है जो कि इस तरीके से चेंज हो रहा है कि कुछ नया आ रहा है। हर बार कुछ नया आ रहा है, तो फिर क्यों आ रहा है भाई नया? आखिर देखो इसमें भी स्क्वायर था, इसमें भी स्क्वायर है, अब बाकी कुछ भी इन दोनों को हटा दिया गया है। इसके बाद देखो अगले वाले में खाली इस वाले सिंबल को लेके इन दोनों को हटा दिया, इसके जगह पे नए आ गए। ठीक है, फिर अगले वाले में देखो ये जो हाफ ब्रैकेट है, बाकी 2 नए आ गए हैं। फिर पीछे वाले में जो प्लस था, अगले वाले में प्लस है, बाकी ये दोनों नए आ गए हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, किस तरीके हो सकेगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखो ये जो राइट साइड में जो फिगर है ना, उसको आगे तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, राइट साइड में ये है ना, ये क्लॉकवाइज अगर ऐसे हम लोग घूमते हैं तो राइट तो यही होता है अपना सर्कल। तो इधर से राइट साइड में अपना ये सर्कल है, तो सर्कल को ना आगे की तरफ ले गए हैं, मतलब अगले वाले पार्ट में हमने रखा है। ठीक है, इसमें आगे की तरफ कौन है, राइट में यही है ना। अगर हम आगे की तरफ जा रहे होंगे तो राइट अपना इधर ही होगा, तो राइट से है, या फिर सबसे आगे वाला फिगर कह लो जो ऊपर की साइड फिगर है। तो सबसे ऊपर इसमें ये था, तो हमने अगले वाले में सर्कल को ले गए। अब इसके बाद ये वाला साइन है और उसको बीच में कर रहे। देखो सबसे आगे जो अगले वाले में इसको बीच में कर दे रहे, बाकी दोनों को चेंज कर दे रहे। अब इसमें सबसे ऊपर में ये है तो इसको हमने कर दिया। अब ये चल रहा है ऐसे क्लॉकवाइज ना, इधर देखो क्लॉकवाइज जैसे घूमेगा, तो अगले वाले में आगे कौन होगा, ये होगा। तो आगे इसको ले गए हम लोग। ठीक है, और बीच में ला दिया हमने। तो इसमें आगे कौन है भाई, दिख रहा है आपको? इसमें आगे कौन है, प्लस है, तो प्लस को हमने बीच में रखा। अब इसमें कौन सा आगे है, कौन सा जाएगा आगे, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई आगे की तरफ जा रहा है ना, ऐसे ये चल रहा है, ऐसे 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 इस तरीके से चल रहा है। तो आगे की साइड में यही है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखो होगा किसके अंदर, बीच में है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखो मल्टीप्लाई बीच में है, बाकी किसी में मल्टीप्लाई बीच में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाना, जिस तरीके से मैंने बताया आपको नहीं समझ में तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सा था। फिर अगला फिगर देखो, क्वेश्चन नंबर 23 या फिर तीसरा कह लो, जो भी कह लो इसको आप। तो इसमें भी देखो 2 सिंबल्स हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले में देखो क्या है ना, कुछ थोड़ा सा लॉजिकल है यहाँ पे। पहले में एक ट्रायंगल है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई है। दूसरे में देखो प्लस है और ये ट्रायंगल है। तीसरे में क्या है, ट्रायंगल है और फिर मल्टीप्लाई है, फिर ट्रायंगल और प्लस, फिर मल्टीप्लाई ट्रायंगल। अब देखो एक चीज़ है,
अब अपने को क्या कहना है, एक बार मल्टीप्लाई है तो एक बार प्लस आया, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, तो आगे वाले में मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, आगे वाले में क्या होगा, प्लस होगा। ये चीज़ तो हमको समझ में आ रहा है। तो प्लस ए और बी में है तो ये सी और डी नहीं होगा, हमने एलिमिनेट करना सीख गए, तो हमको सी और डी को साइड हटा दिए। अब अपने को देखना है कि प्लस वाला होगा कि ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं, तो पहले तो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ट्रायंगल की तरफ चलते हैं हम लोग, ट्रायंगल पे होगा तो कौन सा होगा। देखो ट्रायंगल एक बॉक्स मान लेते हैं, उसके हम लोग ना एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ऐसे पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब देखो पहले वाले में यहाँ पे था ना, अब दूसरे वाले में यहाँ पे गया, मतलब एक दो पोजीशन आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है, 2 पोजीशन आगे बढ़ा यहाँ से, इस वाले से इस वाले में 2 पोजीशन। फिर देखो दूसरे वाले में जब यहाँ पे है तो फिर तीसरे वाले में यहाँ पे आ गया, मतलब 1 2 3 पोजीशन आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज 3 पोजीशन आगे बढ़ा। फिर देखो इस वाले फिगर में जब इस कॉर्नर पे था तो इस वाले फिगर में यहाँ पे आ गया, तो मतलब 1 और 2 फिगर आगे बढ़ा। मतलब पहले क्या जा रहा है, 2 पोजीशन आगे, फिर 3 पोजीशन, फिर 2 पोजीशन, फिर 3, तो अगले वाले में 2 पोजीशन आगे जाएगा। तो इस वाले फिगर में 2 पोजीशन कहाँ पे आएगा, 1 पोजीशन ये और 1 पोजीशन ये बीच वाला, तो इसमें ट्रायंगल बीच में होगा। ट्रायंगल बीच में किस में है भाई, तो बीच में ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल भी सही और सही उत्तर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग कर सकते हैं आसानी से। चलो आई होप कि इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ किया गया, क्या किया गया, देखो एक ये वाला पोल की तरह लग रहा है, कुछ गड़ा हुआ है, इसमें भी अब इधर से गड़ गया, अब इसमें भी देखो इधर से बढ़ गया है। मतलब एक बार ना राइट साइड से बढ़ रहा है तो एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में ज़्यादा हुआ तो फिर लेफ्ट में बढ़ा दिया, हमने राइट में ज़्यादा किया तो इस बार लेफ्ट में बढ़ गया, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में एक चीज़ कन्फ्यूज कर रहा होगा। देखो सर पहले तो राइट में बढ़ा, हमने ऐड किया तो देखो ठीक है, अब फिर हमने लेफ्ट में एक और ऐड कर दिया, इस बार देखो फिर हमने राइट में ऐड किया और इस बार देखो लेफ्ट में, ठीक है। इस बार फिर राइट में ऐड किया तो अगले वाले क्या होगा, ऑब्वियसली अगले वाले में इधर की साइड ऐड होगा, तो 3 हो जाएंगे बराबर। तो देखो इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 3 है, ठीक है। तो अपने को डी वाला सिर्फ मिला कि डी नहीं होगा। और देखो गाइज एक चीज़ हमको दिख रहा होगा, ये दोनों बराबर सीक्वेंस में नहीं है, एक ही लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इस तरीके से सी को भी काट देते, बिकॉज सी का ये लाइन स्ट्रेट है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हमने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया। तो बचा कौन सा गाइज, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। और ए एंड बी में कौन सा होगा अपने को ये समझना है। देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर ये जो ऊपर में था ना तो ये तो देखो इधर से थोड़ा नीचे आ गया, ये देखो। फिर ये जो इधर से जब हम लोग नया देखो, मान लो अगर राइट साइड में अगर हम ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, राइट में तो ठीक है, फिर राइट से लेफ्ट में ऐड किए तो राइट वाला को नीचे कर दिया हमने। फिर देखो इधर से राइट में फिर ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला को थोड़ा नीचे कर दिया, फिर लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं तो राइट वाला को नीचे किया, फिर हमने क्या किया, राइट में ऐड किया तो लेफ्ट वाले को थोड़ा सा नीचे कर दिया। इस बार लेफ्ट में ऐड करेंगे तो वो ऊपर होगा और ये तीनों थोड़े नीचे आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट वाला होगा ये ऊपर के साइड से ऐड होगा, ऊपर के साइड से ऐड हो रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं कि 24 का करेक्ट आंसर ए होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर में तो ऑलरेडी ये था तो इसको नीचे आना था ना इस बार, तो नीचे आएगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। बिल्कुल भी करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है ना आपका यहाँ पे कि 2 टाइप के फोटो है इसके अंदर और इन फोटो के साथ कुछ कुछ किया गया है, तो अगला सीरीज बताओ, ठीक है। तो 2 टाइप के फोटो नहीं है, आपको आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 2 टाइप के फोटो नहीं है, एक ही टाइप का फोटो है। इसके अंदर भी 4 भुजा वाला आकृति है, इसके अंदर सबके अंदर 4 भुजा वाला आकृति है, बट मैं कह रहा हूँ 2 टाइप का फिगर है सर यहाँ पे। देखो क्यों, ये ना रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है, ये एक आयताकार है और ये एक वर्गाकार, ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर ये रेक्टेंगल, तो ठीक है। अगला बार क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा नहीं, अगला बार स्क्वायर आएगा, जिसके आमने सामने की भुजा नहीं बल्कि चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। तो मतलब ईच साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो गाइस एक चीज़ देखो, अपने को अभी तो समझ में आ गया कि स्क्वायर होगा, तो अपने को ये बी ऑप्शन काट दो क्योंकि इसके अंदर रेक्टेंगल है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। आगे स्क्वायर का तुलना देखो ऑल्टरनेट करके किया गया है। अगर ये वाला स्क्वायर में पहले बीच में था तो फिर देखो एक कॉर्नर पे आ गया, फिर अगली बार कहाँ पे आएगा, अगर बनाओगे तो अगली बार यहाँ पे निकलेगा ना। जैसे अगर एक ऐसे पोजीशन बना रहे तो एक बार यहाँ गया, फिर एक बार यहाँ गया, तो अगली बार फिर यहाँ पे आएगा ना, तो अगली बार यहाँ पे किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते कि 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना जो है बिल्कुल भी सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इजीली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत था नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 25 का सी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, आसान था। आगे देखो 26 बोले तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको, चलो ठीक है। अब इसके अंदर क्या सही हो जाएगा ये चीज़ देखो,
इसके अंदर लग रहा है एक इंसान है, उसका लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड नहीं है। अगले वाले इंसान को उल्टा हमने लटका दिया, मतलब उल्टा नहीं, मतलब इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया 90 डिग्री और दोनों हाथें जोड़ दिए, ठीक है। फिर इस बार उल्टा हमने लटकाया, इसको एक और हाथ हमने बढ़ा दिया अपना। फिर इस तरीके से उसके हाथ बढ़ते जा रहे हैं, ये इंसान एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो घूम रहा है, तो इस बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये इंसान इस तरीके से स्ट्रेचर पे बेड पे लेटा हुआ प्रतीत होगा। तो बी के अंदर लेटा नहीं है, वो बिल्कुल भी खड़ा है, तो ये नहीं होगा, तो सी डी और ए हो जाएगा। और फिर से देखो पिछले क्वेश्चन की तरह इनकी लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऊपर नीचे है, तो ये सी नंबर भी नहीं होगा। सी के अंदर क्या है भाई, बिल्कुल भी क्या है ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो हमको बी और सी को हमने कह दिया कि नहीं होंगे, ये दोनों को हमने कट कर दिया, क्लियर। तो इन दोनों को हमको छांटना आ गया, तो चलो बी और सी में से कुछ नहीं होगा, तो अपने को ए और डी में से होगा। तो ए होगा कि डी होगा ये समझना थोड़ा मुश्किल है। देखो इसको जब इसको ऐसे घुमाओगे नीचे की साइड में, ठीक है, अभी जोड़ना अपने को किधर है, नीचे की साइड फिगर जोड़ना है। नीचे की साइड जब भी हम फिगर जोड़ेंगे तो वो किधर जाएगा, ये चीज़ बताओ मुझे। तो देखो अगर इधर था ना ये वाला, तो जिधर इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट किए, तो क्या किया हमने, इसको ऊपर की साइड फोटो डाला, मतलब एक कील गाड़ा। फिर देखो इधर की साइड एक कील गाड़ा, दिख रहा है ये चीज़, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। बट समझना इसके अंदर ये है अपने को कि देखो ये जो ऊपर में था ना, ये जो ऊपर में था ऐसे घुमाएंगे तो ये तो ऊपर का पार्ट वाला ये है, तो जैसे हम नीचे की साइड से नया गाड़ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक रहा है। मतलब जो नया गाड़ेंगे तो पुराना वाला थोड़ा पीछे खिसकेगा। तो इसको अगर हम लोग लेफ्ट करेंगे तो नीचे वाला में गाड़ेंगे ना एक नया फिगर, तो हम आगे से गाड़ेंगे, ठीक है। तो जब आगे से हम लोग लगा रहे होंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा गाइज, थोड़ा पीछे की तरफ खिसकेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये नहीं होगा, बिकॉज हम लोग नीचे अगर गाड़ रहे हैं तो ये वाला ऊपर के देखो, ये जो गर्दन के पास में था, तो ये गर्दन के पास ही है, तो जो कि गलत है। इसको थोड़ा पीछे करके नीचे वाला गर्दन के पास जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा लॉजिकल है, समझो। तो नीचे वाला गर्दन के पास ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो यही कुछ लोग ए कहेंगे जो कि गलत होगा। बहुत ही मतलब इसके अंदर ना नाजुक सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ए कहेगा उसका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो नया पार्ट जोड़ रहा है, अभी देखो हमने नीचे के कहाँ जोड़ा भाई, नीचे की तरफ हमने जोड़ा, तो वो जो है ना ये सर्कल के नज़दीक आके जोड़ रहा है वो वाला, ठीक है। कहीं भी इसमें मिला लो, और जो पुराना वाला था वो सभी क्या जा रहे हैं, थोड़े पीछे जा रहे हैं वो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है पकड़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना। तो इस वाले क्वेश्चन में किया क्या है, सिंपल सा एक लॉजिक लगाया गया है। देखो इसके अंदर पहले क्वेश्चन को देखो और समझो इसके अंदर क्या किया गया, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा देखने के बाद समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर एक नया ये वाला पॉइंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये नया वाला पॉइंट जो है बढ़ते जा रहा है। देखो इसकी तरह इसमें भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, तो अगले वाले में भी कुछ बढ़ेगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, फिर आगे जाके कुछ बढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ भी रहा है तो थोड़ा अलग तरीके से बढ़ रहा है। किस तरीके से बढ़ रहा है, आपने आई होप की दिमाग लगा लिया होगा इतने टाइम में। देखो ये जो से पहले कॉर्नर मतलब दीवार के साइड में सटा हुआ था, फिर आगे बढ़ा तो ये थोड़ा सा दीवार छोड़ के आगे निकला। समझ में आ रहा है ये चीज़। अभी देखो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें अभी एक नीचे की साइड में से बढ़ा, फिर आगे जाके इसी पे एक गोल मतलब वो सर्कल लगा के साइड से ये लगा दिया गया। फिर आगे देखो सर ये लगा हुआ था, तो बस ये वाला एक पॉइंट ऐड किया हमने। फिर इसको आगे करके ये एक मतलब डॉट वाला डैश वाला हमने ऐड कर दिया। तो इस बार कौन सा पॉइंट ऐड होगा, ये वाला एक नया पॉइंट उसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्लियर ना। तो उसके अंदर एक नया पॉइंट ऐड करने के लिए अपने को क्या करना है, तो देखो ये तो सारा रहेगा ही, और इसके अंदर एक ऐसे करके ऐड हो जाएगा। वो कहाँ पे है, 27 के बी के अंदर है, ठीक है। अब कहोगे सर सी में क्यों नहीं कर सकते, देखो सी में ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया, वो डॉट नहीं आएगा। डॉट कब आ रहा था, जब ऊपर में एक सर्कल और इधर डॉट दोनों एक साथ आ रहे थे। जैसे देखो इसमें एक सर्कल और एक डॉट करके देखो ये वाला फोटो बनाया है। अब जब सिर्फ ये वाला नीचे वाला ये वाला एक आ रहा है ना लॉलीपॉप उल्टा, तो वो अकेले आ रहा है, तो वो अकेले आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करवा के जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, बी ही सही है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर है। कुछ लोग ए समझ रहे होंगे तो ए गलत है, ए नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में भी सेम लॉजिक है। एक स्ट्रेट लाइन है, फिर एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ आया, फिर एक ऊपर आया, मतलब ये ऐसे ऐसे, फिर एक स्ट्रेट लाइन आया। किस तरीके से काम कर रहा है जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फिर पूरा समझ में आएगा। अब कैसे समझ में आएगा, देखो पहले एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन को ना एक एरो और इस वाले साइड से जोड़ दिया गया, और एक ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया। अब अगली बार देखो कुछ भी चेंज नहीं किया गया, बस उसी स्ट्रेट लाइन का ये जो मतलब एरो का थोड़ा सा अदला बदली किया गया, ठीक है। जब भी एक ये नया लाइन जुड़ जा रहा है तो उसके अगले वाले फिगर में कुछ भी नया चीज़ ऐड नहीं कर रहे हम लोग, बस इसी एरो का ना अदला बदली कर दे रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। फिर देखो आगे जाके हमने क्या किया, एक ऊपर वाले एरो को कंप्लीट कर दिया इधर ले जाके, ठीक है। और ये एरो देखो एक बार इधर था तो एक बार मतलब ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब इधर लेफ्ट में है तो फिर राइट में, फिर लेफ्ट में तो फिर राइट में, दिख रहा है आपको।
इस बार देखो फिर एक नया पोजीशन जब जुड़ गया यहाँ पे, जैसे देखो हर बार ये नया पोजीशन जुड़ा था पहली बार, तो इसमें हमने कुछ नया कुछ नहीं ऐड कर दिया था, बस उसका पोजीशन चेंज कर दिया था। देखो यहाँ पे भी एक नया ये वाला आया, स्ट्रेट लाइन जुड़ा, तो अगली बार क्या करेंगे, कुछ भी एरो फेरो नहीं जोड़ेंगे, बस वो तो सीधा रहेगा और ये वाला एरो इधर जाएगा और ये वाला एरो इधर जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये किसके अंदर है, ये चीज़ अपने को ढूंढ लेना है। तो ये जो चीज़ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर डी नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे ना कि सर इसमें क्या करो, इसमें भी आप एरो जोड़ के इधर कर दो। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गाइज? क्योंकि मैंने बोला जब भी एक नया स्ट्रेट लाइन सिंगल आ रहा है तो अगले वाले पोजीशन में कुछ नया नहीं जुड़ रहा है, बशर्ते कि उसी एरो को मतलब हम लोग लेफ्ट राइट कर दे रहे हैं, बस यही चीज़ कर रहा है, लेफ्ट राइट कर दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना अपने को। इस बेसिस पे कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन मतलब 9th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या किया ना, एक ये जेड टाइप का है और इसमें एक छोटा छोटा सा जोड़ते जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखो और थोड़ा सा इमेजिन करो कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा सोच लेने के बाद आपको समझ में आएगा। वीडियो को रोक के बनाओ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो एक बार जेड को इधर से ले गया है, मतलब ये दोनों है ना, ये दोनों का मुख सेम है। फिर देखो 2 बार जेड का मुंह इधर की साइड है, इसका भी इधर की साइड है। तो फिर 2 बार जेड का मुंह अब इधर है, तो एक बार और इधर ही होना चाहिए। तो इधर किसका किसका मुंह है भाई? ऑप्शन नंबर बी और ए का, सी और डी का ऐसा मुंह नहीं है। ठीक है, तो वैसा मुंह हमको पसंद भी नहीं है, हमको ए और बी सही लग रहा है। अब ए और बी में पता नहीं कौन सा होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लेते हैं। देखो पहले वाले में हमने को जोड़ा जो, मतलब इसमें अगला आया जो, वो नीचे की साइड जुड़ा है। अब अगले वाले में देखो ऊपर की साइड जुड़ा है। ठीक है, अभी ऊपर जोड़ा हमने, तो देखो फिर अगले वाले में ऊपर ही जोड़ा हमने। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है ना आपको? मतलब एक बार नीचे जोड़ा और एक बार ऊपर और एक बार ऊपर, मतलब 2 बार ऊपर जोड़ा। तो फिर इसमें नीचे जोड़ा हमने, जस्ट यहाँ पे नीचे जोड़ के अगले वाले को ले गए, तो 2 बार नीचे जोड़ेंगे ना। तो 2 बार नीचे जोड़ने का कहने का मतलब देखो 2 बार नीचे ए के अंदर जोड़ा है। बात समझ में आ रही है? जैसे इसमें तो पहले एक बार नीचे जोड़ा था, बट आगे जाके क्या कर रहा है, 2 बार ऊपर की साइड में हमको ऐड कर रहा है। तो फिर 2 बार हम नीचे जोड़ेंगे, तो 2 बार नीचे जोड़ेंगे तो इसलिए आएगा। जो लोग बी कह रहे हैं वो गलत हो जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। वो पैटर्न को फॉलो क्या कर रहा है, अब 2-2 बार की सीरीज को ले जाना, तो 2 बार ए में ही नीचे की साइड जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर। इसके अंदर देखो इसमें क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट और सबसे इजी क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसमें एक बैलून कह लो या फिर लॉलीपॉप है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, फिर देखो इसमें ये वाला फिगर थोड़ा सा चेंज हो गया ऐसे करके। तो मतलब उतना हमको ध्यान नहीं दे रहा, बस ये देखो ये जो लॉलीपॉप है इसको हम लोग इधर ले आए, बीच में ले आए सेंटर में, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के। फिर जो यहाँ पे ट्रायंगल था अगले फिगर में देखो इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम लोग बीच में ले आए। यहाँ पे जो एरो था उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया हमने। अब यहाँ पे भी जो एम है उसको 90 डिग्री जब घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे बन जाएगा कुछ। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ऐसा एम किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही है सिर्फ। ठीक है, तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है अपना बिल्कुल भी सही है। चलो गाइस कमेंट करके बताओ मुझे कि टोटल कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सही किए। ठीक है, 10 में 10 सही किए या फिर कितने गलती भी हुआ। और इस लेवल को इजी मत समझना, क्योंकि ये लेवल जो है ना आपके एग्जाम में खतरनाक लगेगा यही वाला, क्योंकि एग्जाम में आपका जो है ना टाइम का प्रेशर रहता है और जल्दीबाजी रहती है, तो यही सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्यूज वगैरह होते रहता है ग्रुप में। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर आपने टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।